हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए लेकर आए हैं बीएसएफ ट्रेडमैन के जीके जीएस के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 312 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार वह था मध्य प्रदेश, दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहले स्थान पर कौन था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक रही थी 118वीं रैंक रही थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके संसाधन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? वह दिए गए अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में क्या मौजूद होता है? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में प्लेटलेट्स में मौजूद होता है खून मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी 2000 में ईस्वी में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वस्तु और सेवा कर जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी? तो वस्तु और सेवा कर जीएसटी की अवधारणा कनाडा देश से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? तो बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है कृष्णदेव राय को बताया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का होता है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले भारत के पहले थे दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से शिवाजी का जन्म किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से किस राज्य में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का होता है। क्वेश्चन 15 की ओर बताए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत होती है 1969 में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए?
तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु होनी चाहिए, ये कोई आयु सीमा नहीं सीमित की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 है, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर वे चंबल नदी पर निर्मित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी 1961 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन के तीसरे नियम के कारण संभव है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। निम्नलिखित में से 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1997 से 2000 था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 थी और 10वीं योजना 2002 से 2007 थी और 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1985 से 1990 था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। निम्नलिखित में से होजागिरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो होजागिरी लोक नृत्य संबंधित है त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक हैं ऋषि राज हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। निम्नलिखित में से रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप का संबंध है वह है हॉकी के संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी हॉकी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।